अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ केमिस्ट्री क्लास 9th का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। तो अगर आप एक दिन में तैयारी करके केमिस्ट्री के पेपर पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन का पता चल सके। तो इस वीडियो के एंड पर आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो यहाँ पे ये वाली मैंने जो है वो पीडीएफ फाइल बना के रखी हुई है। तो इस वाली फाइल के अंदर मैंने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन जो है वो लिख के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी कि राइट डाउन द नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है जी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है जी कि डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, या हम इसको एएमयू भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आ जाता है जी कि व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर। क्वेश्चन नंबर फाइव आ जाता है जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स आ जाता है जी कि राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर सेवन आ जाता है जी कि डिफाइन मोल। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट में से लिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास ऑफ कार्बन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि डिफाइन एलोट्रोपी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी कि डिफाइन बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि डिफाइन प्रेशर एंड इट्स यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है जी कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है जी कि डिफाइन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव इट्स एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है जी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रूव इट। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है जी कि डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है जी कि डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है जी कि डिफाइन द सिंबल डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है जी कि डिफाइन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड आल्सो गिव एन एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है जी कि व्हाट इज मैटर, हाउ मैनी स्टेट्स इट हैज़। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है जी कि अ पेशेंट हैज़ गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है जी कि गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव और किनाल रेज। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है जी कि व्हाट इज न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है जी कि व्हाई साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है जी कि व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है जी कि गिव एनी टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है जी कि राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है जी कि डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है जी कि डिफाइन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेज। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है जी कि डिफाइन मोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है जी कि डिफाइन सोलेबिलिटी। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सल्यूट। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है जी कि व्हाई इज स्टील प्लेटेड विद निकल बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है जी कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, व्हाट फंक्शन इट परफॉर्म्स इन गैल्वेनिक सेल। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाता है जी कि डिफाइन राइट द हाफ सेल रिएक्शन अकरिंग इन डैनियल सेल। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है जी कि व्हाई इज कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है जी कि राइट एनी टू यूजेस ऑफ सोडियम मेटल। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है जी कि कैन प्योर गोल्ड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, इफ नॉट व्हाई। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है जी कि व्हाई इज कैल्शियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है जी कि हाउ अ फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है जी कि डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है जी कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 आ जाता है जी कि व्हाई आर
द नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाता है जी कि वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स कैटाइन फॉर्मेशन इजी। क्वेश्चन नंबर 49 आ जाता है जी कि डिफाइन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है जी कि व्हाट इज अ फ्यूजन ऑफ गैसेज। क्वेश्चन नंबर 51 आ जाता है जी कि डिफाइन सोल्यूशन विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है जी कि राइट द नेम्स ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है जी कि हाउ 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 54 आ जाता है जी कि व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन फॉग एंड ब्रास आर। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है जी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है जी कि व्हाई इज प्लाटियम इज यूज्ड इन ज्वेलरी मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 57 आ जाता है जी कि राइट एनी टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्वेश्चन नंबर 58 आ जाता है जी कि व्हाट आर मेटलाइड्स, गिव टू एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है जी कि डिफाइन आइसोटोप्स, आल्सो गिव्स आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 आ जाता है जी कि स्टेट प्लम बडिंग थ्योरी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 आ जाता है जी कि गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 64 आ जाता है जी कि व्हाई डू द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल। क्वेश्चन नंबर 65 आ जाता है जी कि व्हाट इज सस्पेंशन, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 66 आ जाता है जी कि व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस exist between HCl molecules। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 आ जाता है जी कि डिफाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड गिव एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 68 आ जाता है जी कि इन नेल्सन सेल विच प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 69 आ जाता है जी कि डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है जी कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर मेटल। क्वेश्चन नंबर 71 आ जाता है जी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 72 आ जाता है जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 आ जाता है जी कि राइट टू एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है जी कि व्हाई बेंजीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 75 आ जाता है जी कि डिफाइन एलोट्रोपी एंड गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाता है जी कि व्हाई द डेंसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज ऑन कूलिंग। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है जी कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 78 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 79 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर एटम। एंड क्वेश्चन नंबर 80 आ जाता है जी कि एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस व्हाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे टोटल 80 यानी कि 80 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये वाले 80 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप पेपर के अंदर बड़े ही आसानी के साथ अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएंगे। तो ये था जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर 1 के आ जाते हैं कि एक्सप्लेन एनी 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि व्हाट इज मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट हो गए हैं। तो ये पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये चैप्टर नंबर 2 का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि राइट 5 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इन डिटेल। तो इसके अंदर आपने रदरफोर्ड मॉडल के रिजल्ट्स और इसके जो डिफेक्ट्स हैं ये आपने याद करने हैं। इन दोनों में से जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन वेरियस यूजेस ऑफ आइसोटोप्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के लास्ट के ऊपर ये वाला लॉन्ग आपको मिल जाएगा। तो इस तरह ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर नंबर 2 में से बनते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये वाले 4 लॉन्ग कर लेते हैं तो आपके 2nd चैप्टर में से जो लॉन्ग वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से है कि डिफाइन आयोनिक बॉन्ड एंड आयोनिक कंपाउंड, आल्सो राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो इसमें आपने जो सोडियम क्लोराइड की आयोनिक कंपाउंड की जो एग्जांपल है वो आपने याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव इट्स एग्जांपल। तो इसके अंदर आपने सिंगल, डबल, ट्रिपल सारे कोवलेंट बॉन्ड जो है वो उनकी टाइप्स याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आल्सो राइट इट इफेक्ट्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन
मेटेलिक बॉन्ड विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी कि व्हाट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, प्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ HCl। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन थे, जो कि यहाँ पे टोटल मैंने 5 शामिल किए हैं। तो अगर आप ये वाले 5 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से कर लेते हैं तो आपका चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट कवर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि राइट डिटेल नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि डिफाइन चार्ल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जी कि स्टेट बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेज आल्सो गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय बॉइलिंग पॉइंट, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एनी 3 फैक्टर्स ऑन इट। उसके साथ हमारे पास डिफाइन एवेपोरेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन विच फैक्टर अफेक्ट ऑन एवेपोरेशन। और क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है जी कि डिफाइन वेपर प्रेशर, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में से हैं। तो चैप्टर नंबर 5 से मैंने टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप चैप्टर 5 में से ये वाले 6 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वाला गेस्ट पेपर जो है वो अच्छा लगा होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने गिफ्ट की। तो जिस गिफ्ट की मैंने बात की थी तो वो ये है कि अगर आप ये वाला गेस्ट पेपर PDF फाइल में लेना चाहते हैं तो इस वक्त स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको फ्री में ये वाली फ़ाइल जो है वो सेंड कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला गेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा। तो आने वाले पेपर्स के गेस्ट भी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो टाइम के ऊपर मिल सकें। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।